हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इस पर हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने पीछे का क्लास नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ओपन डाइस पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक लैंग्वेज बेस्ड क्लास, इस पर एक और क्लास करेंगे और उसके बाद डाइस हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओपन डाइस में क्या होता है, जब डाइस को हम लोग खोलते हैं, कोई भी डाइस रहता है, जैसे कि एक बॉक्स कल भी मैंने जो दिखाया था, इस डाइस को बॉक्स को अगर मैं हर तरफ से फाड़ दूं तो ये एक शेप लेगा। अगर अलग अलग तरीके से इसको फाड़ा जाए तो ये एक अलग अलग शेप लेगा। ठीक है, तो अलग अलग शेप लेने के बाद उसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा सतह किस सतह के विपरीत होगा, नहीं होगा, उसी पे सवाल इसमें बनते हैं। जैसे कि देखिए, आपको डाउट हो तो कागज़ में बना लीजिएगा इस तरह से, मोड़ के देखिएगा, ये डाइस का शेप ले लेगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें माथा लगाने का भी ज़रूरत नहीं है कि डाइस बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ही, तभी तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला टाइप हमारे पास ये है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। पहले इसको बनाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए पहले तो हम लोग को पीछे तो हम लोग 1 ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है, और नो कॉमन ट्रिक, तीनों हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कहानी अलग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 मेथड को फॉलो करेंगे। एक अल्टरनेट मेथड, और जहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगा वहाँ हम लोग काम करेंगे जिग जैग मेथड। ठीक है, जिग जैग रूप से देखे होंगे आप लोग, बच्चा खिलौना इस टाइप बना हुआ रहता है। ठीक है, खिलौना भी बना रहता है। चलिए जहाँ सवाल आएगा वहीं पे समझाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे। देखिए अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है। अब सब पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। अब 2 4 जो है यहाँ पे लगातार है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस, लगातार है। लेकिन 2 और 6 को अगर एक साथ लेंगे तो इसको कहेंगे हम अल्टरनेट, अर्थात एक को छोड़ करके लिया गया है। तो हम लोग ओपन डाइस में भी यही करेंगे, लेकिन सीधी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ ले लिए, तिरछा उर्छा नहीं, सीधा होना चाहिए। कैसा भी रहे सीधा रहना चाहिए। ठीक है, सीधा में हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। तो अब इस पर सवाल देख लेते हैं, कैसे इस पर सवाल देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 3 4 5, क्या है यहाँ पे 2 3 4 5, इस तरह से है 2 3 4 5। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहिएगा 2 का विपरीत 3 को छोड़ दीजिए और 1 आगे चले जाइए, अर्थात 2 और 4 यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे 3 और 5 होगा, तो आप कहिए बिल्कुल होगा, 3 और 5 भी होगा, क्योंकि ये भी एक एक छोड़ करके अल्टरनेट है। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट को बनाते हैं। तो पहले वाले फिगर में अगर बात की जाए कि कौन सा होगा, ठीक है, अल्टरनेट अब आप समझ गए होंगे, एक ही लाइन में होना चाहिए, पहला बात, और दूसरा एक एक को छोड़ के हम लोग कहते, उसी को हम लोग अल्टरनेट कहते हैं। तो पहला फिगर में क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 का विपरीत जो होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहिएगा 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, या 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग अल्टरनेट चेक करेंगे, जब अल्टरनेट से जहाँ पर नहीं बनेगा सवाल वहाँ हम लोग जिग जैग मेथड यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कैसे होगा, तो ये भी सिंपल है, अभी आपको बता ही दिया। ए और सी को देखिए, ए और सी को अल्टरनेट है, एक एक को छोड़ करके है, तो यहाँ पर ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका ये सी हो जाएगा। बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका ये बी का ऑपोजिट डी हो जाएगा। ई देख लीजिए, ई भी एक एक छोड़ करके है, और वैसे भी ई लास्ट बच गया तो ई का एफ ही होगा। ठीक है, ई का एफ ही होगा ऑपोजिट। ऐसे भी देख सकते हैं कि ई सी एफ है, इस तरह से देखिए, ये भी सीधा में है। ठीक है, एक जगह पे ई है, एक जगह पे सी है, एक जगह पे एफ है। तो देखिए ई सी को छोड़ दिया गया तो अल्टरनेट लिया गया है, तो ई और एफ भी यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एट द रेट है, डॉलर है, हच है, कॉपीराइट है, ट्रायंगल है, परसेंटेज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले परसेंटेज को देख लेते हैं। परसेंटेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि एक को छोड़ देंगे, कौन सा, ये वाला बीच वाले को। ठीक है, एट द रेट का क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा एट द रेट के ऑपोजिट जो होगा हच हो जाएगा, एक को छोड़ करके। समझ रहे होंगे आप लोग, एट द रेट को छोड़ करके क्या हो जाएगा, हच हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, डॉलर। डॉलर वैसे भी लास्ट बच गया और ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि डॉलर एक को छोड़ करके है, हच को छोड़ करके, तो यहाँ पे कॉपीराइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल बनता है। जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे जिगजैग इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले में अगर देखिएगा कि m के विपरीत क्या होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि m का विपरीत a होगा, एक को छोड़ करके अल्टरनेट लिया जाता है, तो m के विपरीत a लिख देंगे आराम से। फिर नीचे कहेंगे b का क्या होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि b का y होगा, b का y होगा अपोजिट या विपरीत। अब जो बच गया वो एक दूसरे का होगा, n का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, n का हो जाएगा x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई भी एक साथ नहीं है, जैसे कि 1 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 2 जिस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से 1 2। तो अब 2 के नीचे 3 नहीं है, 3 इधर है, तो इसको हम लोग लगातार नहीं कहेंगे। अगर 3 यहाँ पर रहता, इस जगह पर अगर 3 रहता, तब तो हम लोग कह सकते थे कि 1 का विपरीत 3 है, लेकिन लगातार नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है, तो फिर हम लोग इसको अपोजिट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कोई भी 3 लगातार नहीं है, तो आप अल्टरनेट नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग जिगजैग निकालेंगे। अब जिगजैग का मतलब क्या है, जरा सा उसको समझते हैं। देखिए आप लोग इस शेप में देखे होंगे, कोई भी चीज़, कुछ नहीं करना है, किसी भी तरफ 3 बार जाना है। कोई भी एक बिंदु लीजिए, इस तरह से 1, फिर नीचे 2, फिर 3। ठीक है, बस इतना ही करना है। जिस तरफ घुमा हुआ है उस तरफ मत घुमाइएगा। कैसे भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर ले जाना है ऊपर ले जाइए, 1 2। अब नीचे मत लाइएगा, नहीं तो फिर जिगजैग नहीं होगा। ऊपर ले जाइए 3, ऐसे भी हो जाएगा। और भी हो सकता है, जैसे 1 2 3, ये भी हो जाएगा। इधर से भी बन जाएगा 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी आप 3 तरफ अगर जिगजैग शेप में इसी तरह जाएंगे, तो आपका वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे अलग से बना के दिखाते हैं। चलिए पहले कम ही बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे आगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे 1 का क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे पहले, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। देखिए यही वाला है ना शेप, देखिए यही वाला शेप है, इधर जो अभी बनाए थे हूबहू यही शेप है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कह दीजिए आराम से, 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 का लिया जाए तो हम कहेंगे 2 को भी इसी तरह घुमाते हैं, 1 2 3। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो बच गया वो तो एक दूसरे का होगा ही अपोजिट। निकाल भी सकते हैं ऐसे, देखिए इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 4 और यहाँ 6 पे रुकेगा। जैसे 1 4 पे रुका था, 3 6 पे रुकेगा, उसी तरह से। ठीक है, तो 3 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सवाल बनता है। जहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, अल्टरनेट तरीके से सवाल नहीं बना पाएंगे, वहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, जिगजैग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह के शेप का इस्तेमाल करेंगे। साफ सुथरा भाषा में आपको यही समझना है कि इस तरह से कोई भी शेप, आप कोई भी बिंदु उठाइए कोई भी पॉइंट पर से, उसको 3 बार ले जाना है, 1 2 3। और जिस दिशा में ले गए हैं उधर वापस नहीं ले जाइएगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2। अब ऐसा नहीं कि इधर ले गए, ठीक है, जिधर पहले से है उधर नहीं जाना, क्योंकि इधर से पहले से है ही। तो इसको इधर ना ले जा कर किधर ले जाना था, हम लोग को इधर ले जाना था।
ठीक है। तो इस तरह से कोई भी शेप बनाइएगा 3 शेप में, और वो हमारा एक दूसरे का विपरीत हमारा आंसर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक तो पहले निकाल सकते हैं हम लोग अल्टरनेट से आराम से। 3 का 4 दिख रहा है, 3 का अपोजिट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। 3 2 4 एक लाइन में है, ठीक है। अब बाकी जो नहीं है उसका कर लीजिए। अब बनाने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर में क्वेश्चन में गोज गाज करें तभी बनेगा। आप दिमाग में भी सोच सकते हैं कि 1 से आगे बढ़ाएंगे 2 पे जाएगा, फिर 2 से नीचे ले जाएंगे 4 पे जाएगा, फिर 4 से कहाँ जाएगा 5 पे जाएगा। तो 1 वाला जो है 5 पे जाएगा, ऐसे रुकेगा, ठीक है। 1 वाला क्या होगा 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 5। तो इस तरह से 3 लाइन बनेगा और 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 2 वाला 6 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। और आपको करके चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, देख लीजिए 2 वाला 6 पे रुका। तो इस तरह से हम लोग जिगजैग मेथड का इस्तेमाल करके ओपन डाइस में हम लोग खुला पासा में सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपोजिट 2 का 4 होगा, 3 का 5 होगा, 1 का 6 हो जाएगा। जो बच गया वही होगा, लिख भी देते हैं। 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा अल्टरनेट, फिर 5, 3 का 5, और 1 का क्या हो जाएगा 6 होगा। अब एक बात बताइए आप, जो पड़ोसी होगा वो विपरीत होगा? नहीं हो सकता है। पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी बार इस पर बात कर चुके हैं। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 2 का क्या होगा विपरीत, यहाँ पे 4 है, 3 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 6 है। तो जो पड़ोसी होगा वो विपरीत नहीं हो सकता है, और जो विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो अब एक बात बताइए आप, कहीं भी अगर ये 2 4 एक साथ हो सकता है? आपका ये नहीं हो सकता है। कहीं पर भी ये 3 और 5 एक साथ हो सकता है? आपका ये बिल्कुल संभव नहीं है 3 और 5 एक साथ। कहीं पर भी ये 1 और 6 एक साथ हो सकता है? आपका ये नहीं, 1 और 6 भी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। तो ये कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, ये कभी भी एक साथ नहीं होगा। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को हम लोग छांटेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है 2 1 6। अब एक बात बताइए, तो 1 और 6 आप आसपास होगा? देखिए तो यहाँ पे 1 और 6 आपस में अपोजिट है, तो कभी संभव नहीं है कि 1 और 6 आसपास होगा। जब भी 1 आगे होगा तो 6 जो होगा ठीक उसके पीछे होगा, सटा हुआ कभी भी नहीं होगा। अर्थात जब भी खुला पासा को हम लोग बंद करेंगे इस तरह से, अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 कभी भी इसके बगल में नहीं आएगा इस तरफ में कहीं भी। सीधा 1 अगर यहाँ है तो सीधा 6 इसके पीछे होगा, इससे कभी भी सटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। पिछले क्लास में भी बता चुके थे। यहाँ देखिए 1 और 6 यहाँ भी है, ये भी नहीं हो सकता है। 2 1 6 दोनों जगह ऑप्शन सेम ही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 3 4 5 है, देखिए 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर क्या है 1 2 3। अब देखिए 1 का अपोजिट 2 या 3 में से कोई नहीं है, तो बस यही सही है, ठीक है। 1 2 3, इसमें से कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, सब अलग अलग है। अर्थात जब भी हम लोग पासा बनाएंगे, कोई भी एक पासा जब बनाया जाता है बंद पासे से, तो ये इसकी थोड़ा सा इसमें एक बात समझ लीजिए। जैसे 1 2 3 और क्या बच गया 4 5 6, हम लोग किसी के भी साथ पासा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जो विपरीत है वो कभी भी साथ में नहीं आएगा। लॉजिक सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे और क्या क्या हो सकता था, अगर ऑप्शन में ठीक है यहाँ के हिसाब से डी सही है, और क्या इस तरह से बनाया जा सकता था? तो हम कहेंगे 1 2 3 से बनाया गया है, हम 1 3 और 2 की जगह 4 ले लेंगे, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 2 को ले लेंगे पहले, फिर 5 को, फिर 6 को, इससे भी बन जाएगा, कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पासा को बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इस तरह से पासा खुलने पर इस तरह का शेप दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है, बंद करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 का 4 लिख ही देते हैं। 2 का 4, 3 का 5,
1 का जो बच गया 1 का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ 1 3 4, 1 देखिए यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 4, इस लाइन से एरो से उठाए। सीधा बात जानिए, अलग अलग एरो से अगर आप एक एक को उठा लेंगे तो कब वो पासा हमेशा बन जाएगा, बस रोटेशन सही होना चाहिए। ठीक है, 1 3 4 रोटेशन की क्या बात कर रहे हैं अभी बता देते हैं। 1 3 4 सही है, आगे देख लेते हैं। 4 5 6, 4 5 6 ये भी ठीक है, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। उसके बाद क्या है 3 4 6, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं है तो पड़ोसी होगा निश्चित रूप से, जो विपरीत नहीं होगा वो पड़ोसी होगा, सीधी सी बात है। 3 2 6 देखिए 3 2 3 6 ये भी अलग अलग है, कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं है तो आराम से ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है हमें, तो चारों ऑप्शन सही है, सही तो एक ही होगा, तो आखिर गलत क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, गलत समझना है हमें यहाँ पे। देखिए जब पासा को हम लोग मोड़ेंगे ना, तो पासा मोड़ने पर क्या होता है, जब पासा को हम लोग खोल देते हैं, उसको मोड़ेंगे जब हम लोग, तो वो आपको पिछले क्लास में बताए थे रोटेशन होता है एक, कि पासा किस तरफ से मुड़ा हुआ था। मान लीजिए 2 के क्लॉकवाइज घूमने पर अगर 3 आ रहा था तो बंद पासे में भी वही होगा जो पहले था, अर्थात आप 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 आ रहा है तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज आप 3 नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 के एंटी क्लॉकवाइज 3 कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पिछला क्लास में एक सवाल ऐसा आया भी था जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको अच्छे से समझते हैं। 3 1 4, अब एक बात बताइए, अब 3 1 4 यहाँ पे है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, ये जो 1 है ये 1 हमेशा इसी तरफ रहेगा, ये जो 6 है ये 6 हमेशा इसी तरफ रहेगा। ठीक है, ये 6 जो है हमेशा इसी तरफ रहेगा, ये 6 ये 6 ये 6, इसको आप समझिए यहाँ से यहाँ तक ये हर जगह पर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं 1 3 4, तो देखते हैं ज़रा 1 3 4 कहाँ कहाँ है। अब आप बोलिएगा 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, अर्थात कुछ इस तरह से है, 1 कुछ इस तरह से है, 1 3 4, तो बस इतना बताइए कि ये किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। 3 4 को देख लीजिए, ज़्यादा आसान है देखना, तो आप सिर्फ इतना बताइए, एक देखने में ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ वाला एक ले यहाँ वाला एक ले, कन्फ्यूज़न रहेगा हमेशा। तो 3 4 को देख लीजिए, आप कहिएगा 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात ये जो 3 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के 4 आया है। क्या हमारे ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अब देखिए, अगर क्लॉकवाइज इसको 3 को घुमाते हैं तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ क्लॉकवाइज नहीं है, यहाँ क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज में 4 है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर गलत हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आसानी से समझते होंगे, घड़ी देखे ही होंगे आप लोग, ये 12 से 3, 3 से 6 इस तरह से घड़ी चलती है, फिर 9 से 12, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और ठीक इसके उल्टा अगर इधर से चले एरो इधर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर दिशा मैच करना होगा, जैसे पहले वाले दिशा में मैच नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा 3 से 4 क्या है, क्वेश्चन में जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज है, लेकिन जो आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए हम किस रोटेशन की बात कर रहे थे अभी जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 5 6, तो यहाँ पे देखते हैं 4 5 6, 4 से अगर आप देखिएगा 4 के नीचे, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। 4 से 5 किस डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर आप जब देखिएगा 4 से 5 क्या है, तो यहाँ से 4 और 4 से 5 क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जा रहा है, अर्थात ऐसे जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फिगर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 4 6, अब 3 4 6 को देखिए, 3 4 6, तो 3 से 4 कैसे था, 3 4 6, देखिए कुछ इस तरह से है, 3 4 6, 3 4 और इस तरफ 6 है। तो अब 3 से 4 कैसे गया हुआ है, तो आपका ये 3 से 4 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है, ये इधर से गया हुआ है, ये क्या कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का दिशा होता तो ये इधर से जाता है, ठीक है,
लेकिन ये घड़ी की दिशा में नहीं गया, एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किधर गया हुआ है, 3 से 4। अब देखिए 3 से 4, लेकिन जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है और जो यहाँ क्वेश्चन में है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर मैच नहीं किया। और अगर मैच नहीं किया तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। 3 2 6, 3 2 6 कहाँ है? देखिए 3 2 6 इस तरह से है, 2 ऊपर है, 3 इधर है, इधर 6 है। अब 3 से 2 किधर जा रहा है? तो आप कहिएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ऑप्शन में देखते हैं, क्या ऑप्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज? तो बिल्कुल ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज जा रहा है, दोनों जगह क्लॉकवाइज हो गया। और जब दोनों जगह क्लॉकवाइज हो गया तो इसका मतलब है कि ये वाला फिगर सही है, बाकी सारा फिगर गलत है। ठीक है। कभी कताल होगा कि आपका ऑप्शन अपोजिट से चेक हो जाएगा। जब अपोजिट से चेक नहीं होगा, बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, तभी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तब वहाँ पे हम लोग को रोटेशन मेथड से चेक करना होगा कि क्वेश्चन में जिस रोटेशन के थ्रू है, अर्थात यहाँ पे अगर डाइस है ये वाला, अगर इसके ये इधर है, अगर इसके ये इधर जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में क्लॉकवाइज है, तो आंसर भी हमारा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको मोड़ने के बाद ये बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ABCD। चलिए पहले विपरीत लिख लेते हैं। B का विपरीत D होगा, C का विपरीत E होगा, जो बच गया वो एक दूसरे का हो जाएगा, A का F। देख भी लीजिए, B का C का E, जो बच गया वो एक दूसरे का। ठीक है, अब तो आसानी से समझ गए होंगे, अल्टरनेट में बन गया, जिग जैग का जरूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ABC, अब बताइए ABC सही है? अभी के हिसाब से सही है, रोटेशन अभी चेक नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ विपरीत चेक कर रहे हैं पहले। DEF सही है, DEF सही है। ABE सही है, अलग अलग है, कोई किसी का विपरीत नहीं है। जो भी यहाँ पे पड़ोसी दिया हुआ है वो किसी का विपरीत नहीं है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, BCF बिल्कुल सब अलग अलग रो से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी हमें रोटेशन चेक करना होगा। तो अब रोटेशन देख लेते हैं। यहाँ से A से B देखिएगा, तो ये पेन बदल लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर A से B देखा जाए यहाँ से, तो किस दिशा में है? आप कहिएगा ये घड़ी की दिशा है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा देखिएगा तो A से C पे आप चले जाइएगा, इसका मतलब है कि गलत हो गया, क्योंकि A से क्लॉकवाइज पहला बार घूमने पर B आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर C आ रहा है, तो मतलब है कि ये गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ A से B जाइएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पर A से B क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। DEF, तो DEF कहाँ? यहाँ है, चेक कर लेते हैं। D से जब E गए हम लोग तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ जब D से E गए तो यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABE, अब ABE में क्या होगा? ठीक है, ABE, अभी इसको तो अभी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग जगह पर है। इसमें कैसे चेक करें? A ऊपर है, B भी ऊपर है, लेकिन E नीचे है। अगर A को नीचे ले आएंगे तो B ऊपर रह जाएगा, तो इसको अभी हम लोग फिलहाल चेक नहीं कर सकते, तो इस पर रुकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, BCF। ठीक है, F को तो ऊपर ले जा सकते हैं आराम से। तो B से C का क्या रिलेशन है? तो B से C का रिलेशन क्या है? आप बोलिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो B से C आप देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये इधर से जा रहा है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा B से C किस तरफ गया हुआ है? तो यहाँ पर है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से तो आंसर एक ही बचा और C आंसर होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा C तो होगा, लेकिन चेक कैसे करेंगे? आपके दिमाग में होगा आखिर ABE को चेक तो करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। हम कहेंगे बिल्कुल चेक तो करना होगा। तब एक बात बताइए आप, AB, ठीक है, C। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं है, देखिए इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना ही है तो हाल देखिए, याद रखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, बहुत रेयर आता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो पहला टाइप शुरू में पढ़ा है, बस उतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक है,
ये बहुत किस्मत आपका ख़राब रहेगा, तभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को ज़रा सा चेक करते हैं। देखिए हमें इतना ही काम है, ABC, और यहाँ पर है ABE। अब ज़रा इसको लिखते हैं, क्लॉकवाइज लिखते हैं, ABC। यहाँ भी ABC मैच कर गया है, यहाँ भी ABE मैच कर गया है। अब देखिए A से B, यहाँ पर C, ये किस डायरेक्शन में है? A से B, तो आप कहिएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऊपर देखते हैं A से B, फिर B से E, ये किस डायरेक्शन में है? आप कहिएगा ABE। इसका जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका डायरेक्शन क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप बोलेगा इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर ये दोनों फिगर, ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्शन जो बदला, यहाँ पर ABC क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ABE एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन इसीलिए बदला क्योंकि C और E एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए हम लोग निकाले थे या नहीं निकाले थे? C और E जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहाँ पर सेम होता, विपरीत होने के कारण ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बदल गया। पिछले क्लास में भी बताए थे इस तरह का एक क्वेश्चन। अगर विपरीत होगा तो वहाँ पर, जब वहाँ पे शायद क्वेश्चन का आंसर 1 या 5 में हम लोग कर रहे थे कि 1 होगा या 5 होगा आंसर, तो वहाँ पे बताए थे अगर सेम फिगर होगा तो 1 होगा, फिगर डिफरेंट होगा अर्थात क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गया होगा तो वहाँ पे आंसर 5 होगा। पिछले क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन बताए थे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर पीछे जा करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे फिगर हमारा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये तभी संभव है जब C और E एक दूसरे के अपोजिट हों। अगर यहाँ पर ABC और ABE, जैसे यहाँ पे ABC और ABE आ जाता और दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहता तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हम लोग A को जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं B पे जा रहे हैं, और B से जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो C पे जा रहे हैं, पहला केस में, ठीक, पहुंच गए हम लोग पहले केस में, A से B, B से C, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब हम फिर कह रहे हैं यही बात को कि हम लोग जब A को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो हम लोग B पे जा रहे हैं, और फिर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो E पे पहुँच जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही क्लास में बताए हुए थे कि रोटेशन कभी भी नहीं बदलता है क्वेश्चन में। अगर रोटेशन बदल रहा है तो एक ही कंडीशन में बदल सकता है कि एक जगह पर वहाँ पर उसका विपरीत सतह आ गया हो, तभी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज तो ये वाला नहीं हो सकता है। अगर ये वाला होता तो हमारा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, ई वाला, क्योंकि ABC है तो यहाँ भी ABC ही आना चाहिए। अगर दोनों क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं तो बदल नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन बदल गया है क्योंकि C और E एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए क्लॉकवाइज से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए एक चीज़ और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए कभी भी 1, 2, 3 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 का विपरीत 6 लिखा हुआ है, 2 का विपरीत 5 लिखा हुआ है, 3 का विपरीत 4 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी पासा जो बनेगा, ठीक है, जैसे ये पासा जो हम लोग बनाए बंद पासा, ये तब ही बनेगा जब हर एक रो से कोई ना कोई एक ठो को तो आपको उठाना ही होगा। अगर आप दोनों को मिस कर दीजिएगा, जैसे आपका मन हो कि 3, 4 को हम ले ही ना, इसके बिना बना दें, बना के दिखाइए, संभव ही नहीं है। चलिए डेमो दिखा देते हैं आपको डेमो दिखा देते हैं। आपके मन में जिज्ञासा हो तो, जैसे आप चाहिएगा कि 1, 2, 5 से बना दें, कहिएगा बन गया। हम कहेंगे कैसे बनेगा, 2 के विपरीत तो 5 है, जो विपरीत है वो पड़ोसी कैसे हो जाएगा, नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ ये समझना है, पहला बात तो याद रख लीजिएगा आप लोग, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा। एक लाइन ये बताए थे। दूसरा, हर एक लाइन से, अर्थात 3 रो बनता है ना, हम लोग जब भी डाइस बनाते हैं 3 रो, जैसे ये एक रो बना 1, 6 वाला, एक रो बना ये 2, 5 वाला, और एक रो बना 3, 4 वाला। तो इसमें से निश्चित रूप से बंद पासे में कोई ना कोई एक दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा 1,
2 3 जो दिख रहा है, तो इस रो से 1 दिख रहा है, इस रो से 2 दिख रहा है। ये हो सकता है कि 3 के जगह पे 4 दिखे, तो यहाँ पे 3 के जगह 4 हो, ये संभव है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 हो सकता है, लेकिन आप कहिएगा कि 4 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। अर्थात यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी एक साथ 2 विपरीत सतह, सुनिएगा ठीक से, कभी भी एक साथ 2 विपरीत सतह छिप नहीं सकते हैं। लिख भी देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विपरीत पड़ोसी नहीं और पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। एक लाइन ये दिमाग में रखना है। दूसरा लाइन, कभी भी 2 विपरीत सतह गायब नहीं हो सकते, छिप नहीं सकते, जो आपको समझ आए, छिप नहीं सकते, ठीक है। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं छिप सकते। अगर वो एक साथ छिप गया है तो इसका मतलब है कि पासा गलत है, ठीक है। इसका अभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए भी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, तो यहाँ पर तो जिगजैग से बनाना होगा। देखिए यहाँ से 1 2 3, तो इतना तो पता चल गया कि A का विपरीत B होगा। अब लेकिन बाकी में समस्या है। देखिए ये इसके विपरीत होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके विपरीत होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा सबको गायब करते हैं। A का विपरीत B हो गया, ठीक है। ये वाला इसके हो गया, ये वाला इसके विपरीत हो गया। लेकिन एक बात बताइए हमको, ये चारों बॉक्स में आपको कोई अंतर लग रहा है क्या? सब तो ब्लैंक ही है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया हुआ है वो कौन सा ब्लैंक है? हम लोग को तो समझ ही नहीं आएगा ये ब्लैंक कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपोजिट के हिसाब से, अर्थात जो विपरीत पासे हैं, जो विपरीत सतह है एक दूसरे के, उसको मैच करके हम लोग आंसर निकालने का कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्न में। जरा निकालते हैं। अब देखिए ए बी एक साथ होगा क्या? ए बी एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो ए बी तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। अभी तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत बताए हुए हैं कि विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो विपरीत ए और बी एक दूसरे का विपरीत है, तो ये कभी भी एक साथ पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो ए बी एक साथ हो नहीं सकता है। जहाँ भी ए बी एक साथ दिखे बंद कर दीजिए। अब बचा सी और डी। अब सी और डी में कैसे पता करें? ठीक है, तो देखिए दो लॉजिक से इसको आप समझ सकते हैं। पहला लॉजिक जो अभी तुरंत बताए हैं, ए और बी विपरीत सतह है, क्या ये दोनों एक साथ छिप सकता है? क्या ये दोनों एक साथ छिप सकता है? आपका ये नहीं छिप सकता है। यहाँ देखिए इसमें तो ए है, ठीक है, एक ठो है, लेकिन इसमें ए या बी कुछ भी है तो इसमें नहीं है। और जब एक साथ नहीं छिप सकता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई सतह एक दूसरे का विपरीत वाला पड़ोसी में आ गया है। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। अब आप कहिएगा पड़ोसी कहाँ आ गया है, हमको दिखाइए। थोड़ा देर के लिए आपको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। अब एक बात कह दे, कुछ भी रख लीजिए आप, मान लीजिए ये अलग अलग है, ठीक है। आपके मन में होगा 1 2 3 रख लीजिए, 1 2 4 रख लीजिए, 1 3 4 रख लीजिए, कुछ भी रखिएगा, कोई ना कोई एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 1 के अपोजिट देखिए 2 हो गया ना। तो कोई भी यहाँ पर 3 अगर आप ब्लैंक बॉक्स रखिएगा तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे दिमाग लगाने से अच्छा, कोई भी दो सतह एक साथ नहीं छिप सकता। बस सीधा सीधा ए और बी छिप गया, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा। इसमें पहले विपरीत कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा डी का तो ई होगा अल्टरनेट के हिसाब से, ए का सी हो जाएगा अल्टरनेट के हिसाब से, और ये जो टुकड़ा टुकड़ा में लिखा हुआ है कुछ कुछ टुकड़ा टुकड़ा में, वो किसका होगा? तो आप कहिएगा वो बी वाले का होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। टुकड़ा टुकड़ा जो 4 ट्रायंगल में तोड़ा गया है एक पासे को, इस तरह से होगा वो 4 पासा। क्वेश्चन में आप देख भी रहे हैं, ये 4 ट्रायंगल जो इस तरह से है, इसी तरह से कुछ होगा। पहले बनाते हैं। डी और ई विपरीत है, क्या पड़ोसी होगा? कभी विपरीत पड़ोसी हो ही नहीं सकता है।
पहले ही क्वेश्चन में डी और ई को एक साथ दिखाया गया है, गलत हो गया। ए और सी विपरीत है, क्या कभी पड़ोसी होगा? आप कहिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे ए और सी को एक साथ दिखाया गया है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? बी डी सी। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, ये जो है यहाँ पे बी नंबर, इसमें तो ब्लैंक ही गायब है। क्या ब्लैंक होगा? ब्लैंक तो है ही नहीं पासा, तुम्हारा पासा ब्लैंक कैसे हो जाएगा? तो ये बी वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी डी सी। और देख लीजिए तीनों एक एक रो से लिया गया है, इस रो से डी, इस रो से सी, इस रो से बी, अलग अलग है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे होगा लिखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आएगा ही इसलिए यहाँ पे नहीं बताए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा डीप में बात कर लेंगे। चलिए पहले जितना दिख रहा है उतना लिख लेते हैं। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा अल्टरनेट के हिसाब से। बी का क्या हो जाएगा? बी का नहीं पता है अभी। ए का क्या होगा? तो आप बोलिए ए का तो कंफर्म पता है क्योंकि अब अल्टरनेट है, ए का सी हो जाएगा। बी का क्या होगा? तो बी का जरा देखते हैं। इतना तो पता है कि बी 4 टुकड़ा में है, 1 2 3 4 होगा, लेकिन इस 1 2 3 4 को आखिर लिखा कैसे जाए? आखिर इस 1 2 3 4 को लिखा कैसे जाए, यही तो नहीं पता है हमें। तो इसी को लिखा कैसे जाए हम लोग को ये समझना है। चलिए पहले सवाल बनाने से पहले आपको बता देते हैं कि इसको बी का अपोजिट क्या होगा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, ये किस डायरेक्शन में है? आप कहिएगा ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं? क्लॉकवाइज है। तो एक बात बताइए आप, कोई भी चीज़ अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, उसको जब आप मोड़िएगा, फोल्ड कीजिएगा, ठीक है, कोई भी पेज अगर, जैसे एक पेज है यहाँ पे, मैं पेज से आपको बताता हूँ। जैसे ये पेज है, ठीक है, अगर ये अभी किसी भी चीज़ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको जैसे ही आप मोड़िएगा तो इसका दिशा बदलेगा या नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से दिशा बदल जाएगा। वैसे भी आप खुद को भी देखते होंगे, अभी आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप जिस दिशा में हैं, ठीक है, अगर आप पलट जाइएगा तो दिशा बदल जाएगा। क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? जैसे ही आप अपने आप को फोल्ड कीजिएगा, आप पलट जाइएगा, दिशा बदल जाएगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाइएगा। ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो लिखा गया है ये क्लॉकवाइज लिखा गया है। ठीक है, तो आप कहिएगा तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। चलिए एंटी क्लॉकवाइज के इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्लॉकवाइज है, प्रश्न में फोल्ड करने पे क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 1 2 3 4 रहेगा, लेकिन अब ये क्लॉकवाइज के जगह पे एंटी क्लॉकवाइज लिखाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखाता है? इस तरह से इधर जाना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। आप कहिएगा क्या 1 कहीं और नहीं आएगा? हम कहेंगे बिल्कुल आएगा, 1 कहीं और भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिगर बनेगा इसका, तो और कौन कौन सा फिगर बन सकता है? तो हम कहेंगे इसका टोटल 4 फिगर बनेगा। लेकिन ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ही बनेगा पासा। तो अब आप 1 को घसका दीजिए, 1 को यहाँ कर दीजिए, 2 को यहाँ कर दीजिए, 3 को यहाँ कर दीजिए, 4 को यहाँ कर दीजिए, ये भी फिगर बन जाएगा। और एक फिगर बना दीजिए, टोटल 4 फिगर बनेगा। 1 को और घसका के यहाँ कर देते हैं, 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा। और एक फिगर बनेगा, 1 को घसका के यहाँ कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। आंसर में क्या होगा हमारा? क्योंकि हम लोग उसको फोल्ड करेंगे, जब बंद करेंगे पासा को, तो डायरेक्शन बदल जाएगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों हमारा बन सकता है। ये चारों केस हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, डी के साथ, जैसे क्वेश्चन में देखिए डी के साथ 1 है, तो आंसर में भी डी के साथ हमेशा 1 होगा। ए के साथ 4 है तो ए के साथ हमेशा 4 होगा। ई के साथ 3 है तो ई के साथ हमेशा 3 होगा। सी के साथ 2 है तो पक्का सी के साथ 2 होना है।
उसके साथ सटेगा। जैसे देखिए यहाँ सी नंबर ऑप्शन में देखिए सी के साथ 2 है, बिल्कुल सटा हुआ है। जिसमें नहीं सटेगा तो वो तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से सटना है उस ट्रायंगल को, क्योंकि वो उसी के साथ है तो उसी के साथ मुड़ेगा। क्योंकि पहले भी बता दिए हैं हम, फोल्ड करने में बदल कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह नहीं हो जाएगा। जो अभी इससे जिस तरह से है, जैसे अगर सी यहाँ है और अगर यहाँ पे 2 है तो ये बदल थोड़ी जाएगा। मोड़ भी दीजिएगा, खोल भी दीजिए, इसको मोड़ दीजिए, रहेगा तो यहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये भले हो सकता है, ठीक है, फोल्ड करने पर अलग हो जाए, लेकिन बदलने वाला नहीं है, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो जिससे, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा कर रहे हैं इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बदल जा रहा है। अगर आप टुकड़ा नहीं कर रहे हैं, अगर, क्योंकि एक डाइस को हम लोग यहाँ पे 4 टुकड़ा में कर दे रहे हैं तो वो और एक बार पलट रहा है, नहीं तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही रहता था, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ पे क्यों बदल गया, यहाँ इसलिए बदल गया क्योंकि हम लोग डाइस को ऑलरेडी और एक बार फोल्ड कर रहे हैं, इसलिए बदल जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे 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 चलिए क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तब देखिए ए और डी, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए और डी दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, ए डी। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 तो लगातार ही रहेगा, चाहे जैसे भी रहेगा तो लगातार ही। क्या यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1 2 3 4 लगातार है? नहीं है, 1 के बाद 4 या 1 के बाद 3 है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन में 1 2 3 4 ये किस दिशा में है? आप कहिएगा ये घड़ी की दिशा में। क्या घड़ी की दिशा में होगा? आप कहिए नहीं, घड़ी की दिशा में ये नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर में क्या है? 1 2 3 4 ये कौन सा दिशा है? आप कहिएगा ये भी दिशा तो घड़ी का दिशा है, ये भी दिशा घड़ी का दिशा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब कौन सा आंसर हो सकता है? चौथा बच गया, जरा चौथा को चेक कीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए चौथा 1 2 3 4 ये कौन सा दिशा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक बचा ही है, बस यही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें स्क्वायर या आयत, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी समझिए इसको, क्योंकि हम तो लिख के बनाए हैं तो थोड़ा सा शेप 19-20 हो गया है, ठीक है। चलिए डी का सबसे पहले अपोजिट क्या होगा? आपका ये ई होगा। ए का अपोजिट क्या होगा? आपका ये अल्टरनेट के हिसाब से सी होगा। फिर बी का अपोजिट क्या होगा? आपका ये कुछ नहीं, एक तो डाइस बनाएंगे, इसमें इस तरह से 4 पार्टीशन कर देंगे, यही हो जाएगा। तो आप कहिएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज में है, यहाँ पर क्लॉकवाइज में है, हमें क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में बस लिख लेना है। तो हम कहेंगे लिख लेते हैं, एक आगे ना जा कर के पीछे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बस इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। चलिए ए बी सी, ठीक है, ए के साथ सी होगा क्या? ये तो एक दूसरे का विपरीत है, तो पड़ोसी नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं, डी बी सी, डी बी सी, ठीक है, ये हो सकता है, संभव है। आगे देखते हैं, डी ई, आगे 1 2 3 4, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 1 2 3 4 ये क्या है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये हो सकता है ई डी। लेकिन क्या ई डी एक साथ होगा? ई डी तो यहाँ पे अपोजिट है हमारा, और जो अपोजिट है वो पड़ोसी कैसे हो जाएगा? ये भी आंसर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बी डी, बी डी 1 2 3 4, एक बात बताइए तो बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट क्या होगा? यही ना होगा 1 2 3 4, यही तो कर दिया है बी के साथ, तो जो विपरीत है वो साथ कैसे हो जाएगा? पड़ोसी तो होगा नहीं, एक ही आंसर बचा, चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। डी बी सी ऐसे भी देख सकते हैं, डी बी सी है यहाँ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, डी से बी हूबहू लिख ही दिया गया है, वहाँ भी इसी तरह से है, डी बी सी सीधा छाप ही दिया गया है। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे डाइस को। जय हिंद, जय भारत।